हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर से कुछ ट्रिक्स देखेंगे और वो चैप्टर्स है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। तो रेशियो से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ भाग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसको इजी ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। और उसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स में आपको कोई डाउट्स है तो उस कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाता है, जिससे आपका परफेक्ट नॉलेज होगा। और ये दोनों अगर क्लियर है तो श्योर सक्सेस भी होगा, क्योंकि अगर हमें इजी ट्रिक से सॉल्व करने की क्षमता है हमारे ऊपर, और अगर हम कंसेप्ट्स को भी क्लियर रूप से जानते हैं तो फिर श्योर सक्सेस होना ही होना है। तो चलिए, ये जो पार्ट्स है वीडियो का, इसमें हम लोग केवल मैथ्स के सेक्शंस लेकर चलते हैं। पूरी सेक्शंस नहीं है इसमें, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग ही आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 50% मार्क्स तो आप ऐसे ही ला देंगे। और बाकी चैप्टर्स है उसमें कुछ निर्देशन की ज़रूरत है। बाकी जो उसके सेक्शंस है जो भी सिविल एग्ज़ाम्स में जाते हैं, जैसे कि जीएस है या लैंग्वेज है या फिर सीडीपी है, ये सबके जो सेक्शंस है इसमें कुछ निर्देशन की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर इसमें रट्टा मारना पड़ता है। याद करेंगे, अगर जितना याद है उतना ज़्यादा आप उसमें सक्सेस होंगे। तो वो पार्ट्स हो जाता है बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि 25% तक निर्देशन की, या बाकी 75% तक उसमें तरह तरह के जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है वो मटेरियल से याद करने की। तो निर्देशन में ये हो जाता है कि मटेरियल आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, जो भी ट्यूटर्स है प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आपको आसान हो जाता है। कुछ मार्केट से मिल जाता है, मार्केट बुक से, कुछ हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं अपनी नॉलेज के आधार पे, तो उसमें ये निर्देशन मिलता है। लेकिन मटेरियल प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी रीजनिंग और मैथ जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट्स है। इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपका मैथ्स सेक्शंस कंप्लीट होगा, रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट होगा, तो आप बहुत कम समय में सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों में समय भी बच जाएगा, तो बाकी में है थोड़ा बहुत सोच विचार करने की, याद करने की, यादाश्त को रिवाइंड करके उसको किसी क्वेश्चंस को छूट रहा है तो करने का समय मिल जाएगा, आपको चेक करने का समय मिल जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, इतने क्वेश्चंस हमने सही तरीके से कर लिए। तो मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपका भी आपके भी जो सहायता है उसकी अपेक्षा रखता हूँ, और वो सहायता है कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। बेल आइकन्स को प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अगर आप लोगों का सहयोग हमारे साथ बढ़िया से बना रहा, अगर हमें लगा कि इसमें ग्रोथ कर रहे हैं हम, तो पूरा सेक्शंस लेकर आएंगे। लेकिन वैसे भी एक नया अभी बिहार में टीचरों के लिए एक समस्या आई है कि टीचर जो सीटेट पास है या एसटीएट पास है, उन लोगों के लिए अब बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स रखा जाएगा। और जनरल शिक्षक में, शिक्षक के सीटेट वगैरह लेते हैं तो शिक्षक की एबिलिटी में टीचिंग एटीट्यूड्स और सीडीपी ये मुख्य विषय होता था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। और जो बीपीएससी का कोर बेस सिलेबस है उसी को रखा गया है। तो फिर इसमें और ज़्यादा इसकी महत्ता बढ़ जाती है, जो अभी हम सेक्शन चला रहे हैं कि बीपीएससी कोर से बिल्कुल मैच्ड ये मैथ के सेक्शंस है। तो इसलिए भी अगर आप बिहार शिक्षक ये नियमावली 23 वाले में जा रहे हैं, 7th फेज के नियुक्ति में आप जा रहे हैं, तो ये मैथ तो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कोर बेस पे है। वैसे टीचर्स अपने जो सदस्य है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि या तो टीचर्स के लिए जो रखा गया है उनको इसे अलग करके उनको डायरेक्ट दी जाए, और नहीं तो सिलेबस जो है उसको चेंज किया जाए। तो चेंज होगा, उस पर आगे बात करेंगे। अभी चेंज नहीं है तो ये बिल्कुल फिट है। अगर चेंज होता तो कुछ पार्ट से न्यूमेरिकल होता, कुछ पेडागोजी से होता, तो उस तरह से हम करते। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर हमें एक चांस मिल गया है कि हम इसी क्वेश्चंस को करते रहें। चलिए, तो फिर से आपको एक बार आग्रह करते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें संपर्क करके अपने क्वेश्चंस फ़ोटो करके भेज सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे। और साथ ही साथ इसमें हम ट्रिकी क्वेश्चंस ट्रिक के द्वारा बनाकर आपको दिखाते हैं, लेकिन उसका डिटेल्स स्टडी इस पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वो पेड क्लासेस होता है, उससे आप जुड़ सकते हैं। फ़ी बिल्कुल मिनिमम है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे जुड़ेंगे तो ऑनलाइन पे मीट से आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें आप एट इंस्टेंट जो भी क्वेश्चंस पूछना हो वॉइस कॉल में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि 3 संख्याएं चौथी संख्या से 25%, 125% और 250% अधिक है, तो उन 3 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बहुत एकदम सरल सा ट्रिक्स है, और कैसे डिटेल्स में होगा मैंने कहा ना कि मेरे पेड क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ भी अगर चैनल्स ग्रोथ करता है, हमें लगेगा कि यहाँ ग्रोथ है, तो यहाँ भी पूरी चीज़ें डिटेल्स में आएगी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम हम कम दे पा रहे हैं इस पर, इसलिए डिटेल्स में नहीं है। फिर भी वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे ट्रिक्स हर चैप्टर का आप तक पहुँच जाएगा अगर कंटिन्यूअस हमने वीडियो को आपने देखा तो, जिससे एक भी केवल वो शिक्षक वाले नियुक्ति वाले में नहीं, बल्कि सीटेट में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, जो भी जनरल्स एग्ज़ाम्स आप सिविल एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, उसके मैथ सेक्शंस का ये टोटल जितने भी एक चैप्टर से सब में मिलाकर जितने टाइप्स के आने वाले हैं वो सारे टाइप्स के ट्रिक्स को बताया जाएगा। यहाँ देखिए ट्रिक्स क्या है, इन सब में 1 ऐड कर देना है और उनका अनुपात निकालना है। 1 ऐड करेंगे तो ये परसेंटेज है, तो 100 से डिवाइड भी होगा, तो ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 2, इसमें ऐड कर देंगे तो 200 हो गया, तो 2.25, और ये हो जाएगा 3.25। पॉइंट्स नहीं भी लगाते तो भी चलता, कोई बात नहीं, नीचे सबके 100 100 ये कैंसिल्स हो जाएंगे। अगर ये 25 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 14। तो यहीं इसके अनुपात बनेगा। ये यहाँ पे ट्रिक्स है, और जब डिटेल्स में भी बनाएंगे तो यहीं आएगा। तो डिटेल्स में समझना है तो व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कीजिए और हमसे संपर्क करके, और अगर पास में है यानी कि सिवान में हैं आप तो इंस्टीट्यूशन पे आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर दूर है तो आप मीट से क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि A/B 3:5 है, B/C 2:3 है, तो ABC क्या होगा। इजी सा ट्रिक बताते हैं हम। आप A, B और B, C ये लिख लेंगे, ये है, तो इस तरह से इसको एरो कर लेंगे कि A, B, C, ठीक है। यही अनुपात दिया था और इस अनुपात को चेंज करना हुआ हमें तीनों के साथ। तो A दिया हुआ है कितना 3:5, और यह दिया हुआ है BC 2 और 3। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 6, इसको यहाँ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये हो गया 10, इसको यहाँ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये हो गया 15, ये 6, 10, 15, ये हो जाएगा इसका रेशियो। बड़ा इजी ट्रिक्स है, और मैं बोल रहा हूँ बार बार ऐसा बता रहा हूँ आपको कि जो मैं ट्रिक्स बताऊँगा ना वो 99.99% बिल्कुल हर उस तरह के हर क्वेश्चंस के लिए फिट बैठेगा, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर केवल मैथ्स के सन में आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, 100% आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर का सम दिया हुआ है 400, एक्स वाई जेड का सम 400 है, और उनका रेशियो है कितना 1, 1, 2। तो वैल्यू निकालना है जेड, तो ये देखो जेड तीसरे पे है और उसका कितना है 2, और सबका सम कितना है तो ये 4, तो 2/4 यानी कि 1/2 हाफ, और ये हाफ कर दीजिए इसमें, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्स में बनाएंगे तो वही होगा,
डिटेल्स में किसी की भी शेयर निकालने के लिए उसका रेशियो लिख देते हैं, सारे रेशियो का सम लिख देते हैं, टोटल सम से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि डिटेल्स में बनाने में इसमें बहुत सारा परेशानी आती नहीं थी, आराम से निकल जाता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी उसी तरह का है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। पी क्यू दिया हुआ है 2:3, क्यू आर दिया हुआ है कितना 4, 5 और आर एस दिया हुआ है 5, 6। तो P और S यानी कि P और S का अनुपात बताना है आपको, अभी भी वही करना है, P Q R S, और रो नहीं बदलना है, रो बदल देंगे तो फिर शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। रो क्या मतलब, पहला दिया हुआ है 2, 3 तो दूसरा दूसरे रो में जाएगा और ये हो गया 4, 5 और तीसरा तीसरे रो में जाएगा 5, 6। अब ये देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करना है 8, इन दोनों को यहाँ करना है, ये हो गया 12 और ये दोनों बराबर है इसलिए इसमें ये दोनों में यही मल्टीप्लाइड होगा। तो ये मल्टीप्लाइड हो गया 5 × 3 15 और 3 × 6 18। तो ये S का वैल्यूज हो गया और ये P का हो गया 8, तो 8:18, तो ये 4:9 और ये हो गया ये। तो मेरा ऐसा कहना है कि यदि आप ट्रिक्स को ही ले लेते हैं, डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, हम भी नहीं चाहते कि आप ऐड करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूट्यूब से आप देख लें, लेकिन जब पूरी तरह हमारे साथ जुड़ेंगे तब वीडियो स्किप कर देंगे नहीं आएगा, और बहुत सारा डिटेल्स लेकर भी पढ़ते रहेंगे, आपके पास ट्रिक्स नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस बनाने में अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम यूज़ किया, जैसे कि अभी आपको 23 वाले यानी 7th पेज वाले शिक्षक की जो बहाली आ रही है, उन अभ्यर्थियों को मैं बताऊं कि आपको एक तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मेंस में से हट गया है, लैंग्वेज के लिए आपको अलग देना पड़ेगा, 25 जो मार्क्स है वो देना पड़ेगा, 25 मार्क्स का इंग्लिश और 75 मार्क्स में आप उर्दू ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, और उसमें से आपको 30 मार्क्स निकालना है जो केवल क्वालिफिकेशंस के लिए होगा, उसका मार्क्स मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो बचता है तो 3 पार्ट्स बचता है, रीजनिंग, मैथ और जीएस कर दिया है। जीएस का मतलब जनरल स्टडी, और जनरल स्टडी में जनरल साइंस, जनरल सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये सारे को मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो उसमें से आपको टाइमिंग का जो अब रहेगा तो वो टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 150, और उसके लिए वो क्या करता है कि अगर 2.5 घंटा भी यूज करता है तो 150, जैसे कि अभी आया हुआ है 2.5 घंटे का पेपर है, तो ये 150 हुआ, तो 150 मिनट हुआ, तो मतलब एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 मिनट है। तो अब इसमें से हम ऐसा करें कि जीएस के लिए, जीएस जो करवाएगा साइंस है, मैथ्स है, तो वो ज़्यादातर याद करने पे, याद है तो उसमें 1 मिनट कहाँ लगना, याद है जानते हैं, जिससे उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने में जितना समय लगेगा बाकी आप ट्रिक लगा देंगे, बड़ा इजी है। तो उसका हम मान लेते हैं कि वो 1 मिनट नहीं, उसके लिए जो आपको 3 बार में पढ़ते हैं 50 मिनट्स के लिए, उसको कर दे कि कुछ कम लगेगा तो उसमें से 10-20 मिनट करे तो इन लोगों में जोड़ दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जो मिलेगा 1 से लेकर 1/2 यानी कि 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, और हम डिटेल्स में पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। क्लास चलाए जा रहे हैं, डिटेल्स में पढ़े चले जा रहे हैं, वो हम भी करते हैं, क्लास चलाते हैं तो डिटेल्स ही बताया जाता है, लेकिन वो उनके लिए होता है जो पूरे साल उसके स्टडी करते हैं, उनके लिए नहीं होता है जो जब जब एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आता है तब वो फॉर्म भरते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं, उनके लिए नहीं होता है। और वैसे भी मैं बोलूँ कि ये जो हम निकाल लेते हैं कि ये ट्रिक्स होगा यहाँ पे और वो परफेक्ट बैठता है, तो ये ऐसे नहीं, उसके पीछे पहले क्वेश्चंस किए गए हैं और क्वेश्चंस कर लिए गए हैं, उसके बाद आपको दिया जा रहा है कि उसमें से ये ट्रिक्स हो सकता है, डिटेल्स में ही किया गया है। तो अगर आप 7th फेज वाले टीचर्स की ही तैयारी कर रहे हैं जो बीपीएससी से होगा, तो आपको
अगर रीजनिंग और मैथ क्लियर रूप से कर लेते, क्योंकि ये आसान है इसकी जानकारी लेना, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही भास्ट लगता है। आप मान लीजिए रट्टा करके गए हैं जीएस में और वो क्वेश्चंस नहीं आया, तो फिर वो आप किसी भी तरह से नहीं बना सकते। लेकिन मैथ और रीजनिंग का है कि अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्वेश्चंस कोई भी आएगा उसका आपको ट्रिक्स पता है, आप बना लेंगे। तो मेन रीजनिंग और मैथ ही है, और जिसका हम अभी मैथ का आपको बता रहे हैं, लेकिन अब हम जोड़ने वाले हैं, इसमें रीजनिंग जोड़ेंगे, लेकिन आपका भी सहयोग हमें चाहिए। आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, पूरी इसके साथ पूरे हमारे साथ रहिए वीडियो में। और हम आपको 3 महीने, जैसे अगस्त में एग्ज़ाम लेने को रहा है ना, मई चल रहा है, 3 महीने में आपको दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। एक तो जुड़े, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हाँ हम इस पर समय दें। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना, तो ये इसकी गारंटी लिख लीजिए कि 100% आप मैथ सेक्शंस को कर लेंगे, और चैनल ग्रोथ होगा तो रीजनिंग भी लाएंगे और रीजनिंग भी 100% कर लेंगे। अगर ये दोनों कर लेंगे तो 150 में से जनरल के लिए 60 मार्क्स लाना है, और ये 60 मार्क्स से ज़्यादा केवल जनरल रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, आपका 100% ये क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। अब रहा कि कुछ उधर भी याद रखें, उसमें से भी करेंगे तो कट ऑफ भी कितना आए तो लगभग आप वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि श्योर सक्सेस। लेकिन उसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ, जुड़ेंगे जितना ज़्यादा, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब हुआ तो पूरा डिटेल्स उसका जो है दोनों पेपर का मैं लेकर आ जाऊँगा, और आपको हर पेपर्स में ट्रिक्स के द्वारा डिटेल्स भी बताऊँगा। लेकिन पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ करवाने की कोशिश करें। बाकी हम आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। यह है कि सानिया, ज्योति और रूपाली के बीच 29,151 रुपये को 7.1/3, 6.1/6 और 6.1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सानिया का शेयर रूपाली के शेयर से कितना अधिक है, ये निकालना है। देखिए, इसमें ये जो कहते हैं ना कि हम लोग ट्रिक्स बनाते हैं, तो ट्रिक्स कहाँ से बनाते हैं? जब क्वेश्चंस को पूरी तरह करते हैं, वहाँ से आता है। और कुछ लोग देखे दिखाए ट्रिक्स से वो एक निकालते हैं, अरे ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स करके आपको बहलाते फुसलाते हैं। हमारा याद रट्टा मारा नहीं। आप हमारे साथ जब पेड क्लासेस में जुड़ेंगे, या फिर यहाँ चैनल्स ग्रोथ होता है, यहाँ पे हम पूरी सेक्शंस लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप भी वो ट्रिक्स बना सकते हैं। हम आपसे वो क्वेश्चंस बनवाएंगे और उस क्वेश्चन से पूछेंगे कि इसमें क्या ट्रिक्स है कि वो ईजी कर लें, आप ही वो ट्रिक्स को बताएंगे। क्योंकि कंसेप्ट ही मैं इतना क्लियर करूँगा कि ट्रिक्स तो अपने आप बना लेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल अभी हमारे साथ तो जुड़े नहीं हैं आप, तो ट्रिक्स से ही काम चला लीजिए। तो ये सॉल्यूशन से ही ट्रिक्स है, यानी कि ट्रिक्स में 2 तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट ट्रिक्स यूज हो जाता है, और दूसरा ट्रिक्स नहीं होता है, फास्ट कैलकुलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे ले लिया, इसको सबसे पहले तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22/3, और ये हो जाएगा 37/6, और ये हो जाएगा 25/4। इनका पहले एलसीएम निकालिए, सब में मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 एलसीएम होगा। तो 3 चौका 12, 22 चौका 28, 88, 6 दूना 12, 37 दूना 34, 74, और 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75। और ये जो आया है, ये अब इनका रेशियो बन गया। इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे 5 4 9 7 7 7 7 7 14 22 2 1 23, 237 आया। और इसको आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 29,151/237, और इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए। मैंने तो डिवाइड करके देखा है, और ये आएगा 123। अब ये नंबर जो है आपको दोनों का शेयर देगा। अब इस नंबर में 88 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सानिया का शेयर देगा। तो मल्टीप्लाइड कर देते हैं 88 से, तो 8 तिया 24, और 12 8 96, 8 तिया 24, 96 24 120, और 2 ये हो जाएगा 122। तो 12 हो गया। अब 12 8 96, और 96 और 12 108, माइनस इसी नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे किसमें, 75 में। ये है रूपाली का शेयर। तो 75 में करेंगे
तो 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा, पहले इसको मिटा दे। 15 और 12 25 60 और 7 तिहाई 21, 81 और 1 82, और उसके बाद ये हो जाएगा 12 7 84 और 8 92, और इसको माइनस कर दीजिए। और माइनस करने पे 4 से 5 करेंगे 9, 1 से 2 करेंगे 9, 7 से 2 करेंगे 5 और 10 से 9 करेंगे 1। 1599 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ये आंसर्स हो गया। यानी कि यहाँ ट्रिक क्या था? ट्रिक नहीं था, फास्ट कैलकुलेशन थे। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन मतलब जो भी अनुपात दिया रहेगा उन अनुपात को पहले फ्रैक्शंस में है तो उसको इंटीजर्स में कर लें। वो कैसे करेंगे? तो इसका एलसीएम निकाल कर और सब में मल्टीप्लाइड कर देंगे, वो इंटीजर्स में हो जाएगा। सारे को ऐड कीजिए, जो एडिशन आया टोटल में डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आएगा जिसका जिसका जो शेयर था उसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे, उसका शेयर निकल जाएगा। अब दोनों के बीच वो पूछ रहा है कि अंतर कितना है, मतलब एक दूसरे से वो कितना अधिक और कम है, तो माइनस कर देंगे, ये निकल गया। तो ये आपके लिए ट्रिक्स है और फास्ट कैलकुलेटिंग, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। लेकिन कब? जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे स्किप कर देंगे तब नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मैं अधिक से अधिक ट्रिक्स, अधिक से अधिक कंसेप्ट्स लेकर आपके पास आऊँ। इसके लिए आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, तब हम यहाँ पाएंगे। और बाकी उन सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, उनके पास तक भी अगर वीडियो पहुँचती है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्रिप्शन होगा तो चैनल्स की ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा कंटेंट्स लेकर यहाँ तक आएंगे। और तब आपको न सही, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सहयोग आप कर देंगे, क्योंकि जितना अधिक कंटेंट्स और ट्रिक्स हम लेकर आएंगे उतना ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। तो और बच्चे जो लोग भी अभ्यर्थी है, मेरे शिक्षक साथी हो या फिर फ्रेश अभ्यर्थी हो, उन सभी के लिए ये है कि आप सब्सक्राइब तो कीजिए। एक बार हमारे साथ जुड़कर बाकियों के साथ भी आप कीजिए, कोई मना नहीं है, जहाँ से भी कर रहे करिए। एक बार हमारे साथ जुड़कर भी देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट होगा, लेकिन जितना भी समय हमारे साथ आप वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर हमारे सारे वीडियोज़ को आपने देखा और पूरी तरह से उस पर प्रैक्टिस किया घर पे, और जो भी प्रॉब्लम्स आया मेरे व्हाट्सएप पे आपने उसको फ़ोटो खींच कर भेजा और उसके हम सॉल्यूशन देंगे, तो 100% आप स्टम्प पर लिख कर लीजिए कि 100% आपका सिविल एग्ज़ाम्स का मैथ सेक्शंस निकलेगा। बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो नेचुरली अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे, और चैनल ग्रोथ करता है तो पूरा कंसेप्ट, पूरा डिटेल्स लेकर हम हर एग्ज़ाम्स के लिए आएंगे। जो सिविल्स अभी आने वाले हैं और जो आगे भी आने वाले हैं, तो इन सब में आपको बेनिफिट मिलेगा 100% गारंटी के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसको अभ्यर्थी है वो तो सब्सक्राइब करे ही करे और हमारे साथ जुड़े पूरे वीडियो को देखे। जो अभ्यर्थी नहीं है वो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, अपने आसपास के दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि चैनल ग्रोथ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में लेकर आऊँगा। तो जो अभ्यर्थी है या फिर भविष्य के अभ्यर्थी है तो उनको ये बेनिफिट पहुँचेगा, और वो बेनिफिट्स हमारे लिए भी आपकी सहायता हो जाएगी और उनके लिए भी सहायता हो जाएगी। तो चलिए, आज इस वीडियोज़ में इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें सहयोग प्रदान करेंगे, और अभ्यर्थियों से हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ पूरी तरह जुड़कर आप ये पूरा एक्सरसाइज करेंगे। हमारे ट्रिक्स को देखते हुए इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं उस पर एक्सरसाइज करेंगे, और जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है उसमें आप हमसे सहायता लेंगे। हम बहुत अपने आप को इसके लिए आपका आभारी मानेंगे। और इसी वाक्यों के साथ आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए या हमारा साथ निभाने के लिए या हमें सहायता करने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओके, गुड बाय, जय हिंद।